अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज फ्राइडे है, आज जुम्मा है, बहुत मुबारक दिन है मेरी तरफ से, सिरसाद सवेरा की पूरी टीम की तरफ से आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे आप सब, खैर मुबारक जी, बिल्कुल। अच्छा, जैसे आप सबको पता है कि आज के दिन हम लोग वीकेंड हंगामा करते हैं, मस्ती करते हैं, क्योंकि सारा हफ्ता हम लोगों ने बातें की होती हैं, काम की बातें की होती हैं, जिनसे आपको भी बहुत फायदा होता है, हमें भी बहुत फायदा होता है, बहुत ढेर सारी चीजें हमें पता चलती हैं और अच्छे अच्छे लोगों से हम मिलते हैं, उनसे सीखते हैं, अपने मेहमानों से। तो आज हमने वीकेंड हंगामा रखा है, जिनमें बहुत खास मेहमानों को बुलाया है और मैं कहती हूँ कि वो लोग जो अभी आने वाले हैं, मेहमान आने वाले हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा। मगर वो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस में एक साहब बैठे हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं और जिनकी ये ख्वाहिश थी कि वो सिरसाद सवेरा के सेट पे सबसे पहले नात पढ़े। सदाकत, शुरू करें, बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, दो आलम के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, दो आलम के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, जलवे हैं सारे तेरे करम से, आबाद आलम तेरे करम से, आबाद आलम तेरे करम से। बाकी हर एक शय, बाकी हर एक शय, नक्शे ख्याली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, तूने जहाँ की महफिल सजाई, तारीकियों में शम्मा जलाई, तारीकियों में शम्मा जलाई। हर सिमत छाई थी, हर सिमत छाई थी, बदली काली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, दो आलम के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदाकत, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी नात पढ़ी और अब मुझे उम्मीद है कि दिन का आगाज ही इतना अच्छा हुआ है तो हम सबका, मेरा और आपका सारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। अब मैं बुलाना चाहती हूँ बरकत अज़मी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे अच्छे, बहुत अच्छे। कैसे हैं आप लोग?
आज मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा मजा आ रहा है मैं शो में। बिल्कुल, क्यों? बिल्कुल। बरकत आपको आ रहा है? बिल्कुल, आपको तो रोज ही आता है, इतनी लेकिन अच्छी नात सुनने को मिली सुबह सुबह। तो ये सदाकत बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ। और अल्लाह आपको आपको जिंदगी और दे। हाँ और आपके तौफीक में भी इजाफा करे। इंशाअल्लाह। रात में आपके साथ बिल्कुल बिल्कुल। इंशाअल्लाह। अच्छा, आज का टॉपिक है वीकेंड हंगामा, दुनिया है दिल वालों की। और दुनिया इन्हीं लोगों की है भाई, इन्हीं लोगों की दम से दुनिया है। और एक लाइन है ना कि गोरों की ना कालों की, दुनिया है दिल वालों की। हाँ और कहते हैं दुनिया की सबसे कीमती चीज जो है ना वो एहसास होती है, जो दुनिया में हर किसी के पास नहीं होती। तो ये एहसास ही है जिसकी और आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन होगी इंशाल्लाह। होनी चाहिए एहसास। आज के शो पे बहुत खास मेहमान आने वाले हैं जिनसे हम सब बहुत कुछ सीखेंगे। हाँ। बहुत कुछ सीखेंगे आज हम लोग। तो मेरा ख्याल है शो को शुरू करना चाहिए, हाँ, मगर शुरू आप उधर जाके ना बैठे ना, थोड़ा इधर बैठे चले इधर ही मेरे बैठ साथ जाते हैं, मेरे इधर ही पास। बैठ जाते हैं। चले बातें करेंगे हम लोग। ऑडियंस में हमारे पास बड़े खास लोग मौजूद हैं। अच्छा, आज क्रिकेटर्स तो भी मौजूद हैं। आपको क्रिकेटर्स पता है? भी अच्छा, मौजूद कल क्या सीन हुआ? कल पाकिस्तान अफगानिस्तान से जीत गया। जी। ठीक है, लेकिन जिस तरह से बैटिंग चल रही थी पाकिस्तान की, तो लग नहीं रहा था कि वो इतना स्कोर भी कर पाएंगे। उमर अकमल ने कल अपनी कैरियर की दूसरी सेंचुरी स्कोर की और बड़े खुश थे। और दूसरी खबर ये चली दूसरे चैनल पे कि उनके गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो गए। क्यों? अब हो सकता है कि उनकी सेंचुरी की वजह से तो नहीं, वो दूसरा मसला चल रहा है उनका, हाँ। जो वार्डन का मसला चल रहा है। अच्छा, तो अब एक जगह खुशी, एक जगह ये तो चलता। हमारे क्रिकेटर्स भी बैठे हुए हैं यहाँ पर भाई। माइक दीजिएगा जो ना क्रिकेट इनको। ये आप लोग खेलते हैं? हाँ, माइक करीब करें अपने। नाम बताए अपना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेर अली खान है। शेरी खान, शेर अली खान। शेर अली खान। ओहो, शेर अली खान। शेर अली खान, आप सब सेम टीम से, एक ही टीम से है ना? यस, साथ- यस। कैप्टन कौन है आपकी टीम का? इस मैं ही हूँ। आप कैप्टन है, इसीलिए तो आपने माइक पकड़ा है। तो आप ये तो नहीं करते कि जैसे मोहल्ले में कैप्टन होता है, कहता है बैटिंग भी मैं करूंगा, बॉलिंग भी मैं करूंगा और विकेट कीपर भी मैं ही हो जाऊंगा, है? और दूसरे की बैटिंग आए ना आए, ऐसा तो नहीं करते भाई? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ये जो आपके साथ बैठे इनको जरा माइक दे। हाँ तंग तो नहीं करते ये आपको? हाँ। है? नहीं, तंग नहीं करते भाइयों की तरह रहते हैं? जी, बिल्कुल हमारे भाई हैं ये। अच्छा, हाँ। भाई हैं आपके? जी, क्रिकेट का शौक कब पैदा हुआ? क्रिकेट का शौक तो बचपन से ही था, हाँ। तो भाई अभी भी बचपन है आपका, आप कौन से बड़े मगर हैं? अभी क्या उम्र है आपकी? और अच्छा। क्रिकेटर तो वैसे भी 4-4 दफा अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। नहीं, ताकि मेरा अपनी नहीं उम्र- सी बनने वाला, अपनी मेरा उम्र नहीं कम सी बनने लिखवाएं और वाला। टीम में आ जाए। एनआईसी बनने वाला है, बड़े फखर से बता रहे हैं। एनआईसी बनने वाला है आपका? जी बिल्कुल, बनने के लिए दिया। ओ, आपने मतीरा का शो तो नहीं देखा कल? नहीं नहीं, अच्छा चले ठीक है। तो आप क्या बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं? मैं बैट्समैन। आप बैट्समैन है माशाल्लाह। अभी सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर क्या है आपका? कभी पूछा नहीं अंपायर से। यार ये भाई कौन है इनका एम्पायर? एम्पायरिंग कौन करता है आपके आगे? एम्पायर साहब नहीं आए थे आपके एम्पायर साथ? साथ तो नहीं आए? वो नहीं, घर में अंपायर यहाँ मौजूद अच्छा, नहीं। सबसे अच्छा क्रिकेटर कौन लगता है? हाँ ये बताएं। हमारे पाकिस्तानियों में तो कोई भी इतना खास नहीं है। खबरदार, तो तुमने ये कहा, मैं तुम्हें उठ के मारूंगी। बेटा, आपने कैसे कह दिया? हमारा मैच Blind- आने वाले परसों बेटा। ब्लाइंड क्रिकेट टीम की बात की जाए तो वो बहुत काबिल है। टॉमी हीरोज कौन हमारे कौन? ब्लाइंड क्रिकेट टीम के। किसका नाम लिया आपने? ब्लाइंड क्रिकेट टीम अच्छा पाकिस्तान। अच्छा, क्या बात है। ब्लाइंड क्रिकेट टीम के लिए बहुत सारी तालियां। अच्छा, दूसरी बात, और हमारी ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप भी जीत चुकी है। बहुत और मेहनत करती है ब्लाइंड क्रिकेट टीम। हाँ। आप लोग शायद दूसरी जानते वाली टीम हो। नहीं करती? नहीं, वो मेहनत नहीं करती। वो क्योंकि पैसे वो कमाने में मेहनत करती है। ये क्या पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम अभी भी कराची में सीरीज हुई थी ओडीआई की। हाँ हाँ। उसमें पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने सीरीज अपने नाम की है 2-1 से। माशाल्लाह, वाह, 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 वाह। Very good. माशाल्लाह। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे, पूरे मुल्क में, इंडिया को हरा कर भेजा है। इंडिया को हरा के माशाल्लाह। भेजा है। पूरे मुल्क में हालांकि- आप लोग हमारा नाम रोशन करते हालांकि हैं। बगैर हराए भी भेज सकते थे ऐसे ही। कहते भाई आप बहुत दिन हो गए, आप लोग चले जाइए। अच्छा, आप कभी नहीं मिले वो जो हमारी असल जो दूसरी टीम है, वो उनसे नहीं मिले आप लोग? आप ये मिले? शेर अली इनको खान माइक मिले? दीजिएगा। शेर अली जी, किससे मिले आप? मैं शायद अफरीदी से मिला हुआ था, आइडल स्कूल, हमारे स्कूल में आया हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह 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 वाह। खाना तो उन्होंने आपको बनाया। कोई खास बात बताई कि बॉल को किस तरह चबाना चाहिए? क्योंकि शाहिद भाई तो मशहूर है बॉल चबाने में माशाल्लाह। है, कभी आपने ऐसा किया? आपने बॉल टेम्पर की?
नहीं मैंने नहीं किया, हो ही नहीं सकती हमारी बॉल। इन्होंने कोई- इनकी कोई एक मखसूस ये बॉल होती है जिससे खेलते हैं ना, इसमें आवाज भी होती है ना, क्या जरा सुनाए, आवाज सुनाए। हाँ, ये आवाज होती है अच्छा। जिससे ये लोग अंदाजा करते हैं कि बॉल करीब आ रही है। हाँ। और आपको किस चीज से अंदाजा होता है बरकत के कोई करीब आ रहा है? मुझे कोई बंदा जब आ रहा होता है। अच्छा, आपने शाहिद अफरीदी खान साहब को आपने कोई टिप दी? आपने उनको कुछ बताया हाँ। कैसे खेला जाता है मैच? हाँ, ये जी भी नो डाउट, अफरीदी ने हमारे साथ खेल के भी देखा था। हाँ। लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं इस पर छक्के मारूंगा और उन्होंने सिर्फ एक ही चौका मार सके थे। क्योंकि हाँ, वो ऊपर की बॉलें खेलते हैं ना बहुत ज्यादा, जो उनके मुंह के करीब आती है। चलिए छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आके मजीद बातें करेंगे और बड़े खास मेहमान आज मौजूद हैं। मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है, कहीं मजा आएगा वापस आके। सवेरा वीकेंड हंगामा, दुनिया है दिल वालों की। हाँ, सुशांत सवेरा में गाना तो बहुत जरूरी है और आज हमने सोचा कि मोहम्मद अली को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं और बुलाया हमने बड़े खास मेहमान को। और ये जो है ये गाड़ी भी ड्राइव कर सकते हैं, इंडियन सिंगर हैं किशोर कुमार के। गाने बहुत अच्छे गाते हैं, इनको बड़ा अबूर हासिल है इनके गाने गाने पे, इनकी आवाज भी बिल्कुल वैसी है। इंडियन सिंगर हैं बिलाल शफी पटेल। बिलाल क्या सुनाने वाले हैं आज हमें? क्या सुनेंगे आप? इतनी एनर्जी, क्या सुनेंगे आप? अब बताइए क्या सुनेंगे आप? पहले ये बताएं कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक की रिपोर्ट यही है। सुशांत सवेरा कैसे यार, लग आप रहा है? एक्सप्रेस पे बैठ के अब तक की बात सुशांत सवेरा कैसे लग रहा नहीं, है? मतलब मैंने चैनल का नाम नहीं लिया, मैंने रिपोर्ट बताई अब तक की ऐसी है। अच्छा बताएं ना, मैं कैसी लग रही हूँ? बरकत उजमी कैसे हैं? अरे क्या बात है आप लोगों की। और आप तो मैंने सुना सिंगर भी हैं। हाँ, जी, अपनी थोड़ी तरफ से। थोड़ी। और दुआ सिंगर है पक्की, हम तो सिंगर अपनी भी और तरफ से। सिंगल भी है अभी तक। अच्छा, ये नहीं, सिंगल नहीं है। आप लोग खुश ना हो यार, थैंक यू वेरी मच। शी इज एंगेज। ये आपने बता के मेरी मुश्किल थोड़ी सी आसान कर। नहीं, चलिए ठीक है, ऐसे ही समझ लीजिए। क्या सुनाएंगे? चलिए फिर सुनाते हैं कुछ। हाँ, जब सुनाए। जबरदस्त था कुछ। जब इन्होंने इतना खुश कर दिया तो फिर आपको कुछ सुनाते ऐसा सुनाए बिलाल भाई जिससे सुन के हम सुन हो जाए। हैं। चलिए। अभी हासिल की। ओ, अच्छा, ये जो आपके यहाँ पे क्रिकेटर्स मौजूद हैं, इनसे भी मैं बातें कर रही थी, तो ये कह रहे थे कि मैंने ये जो इधर बैठे हैं इनसे पूछी थी, मैं जिनके हाथ में बैट है, मैं पूछी थी कि आपका सबसे फेवरेट क्रिकेटर कौन है, तो वो कहते हैं कि वो मेहनत नहीं करते, मेहनत तो हम करते हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली। हमारे फाइनल मैच में जो है एक पॉलिटिशियन गेस्ट आए थे, तो उन्होंने कहा कि जी आपकी क्रिकेट में कैचेस पकड़े जाते हैं, तो मैंने कहा कि हाँ, हमारी क्रिकेट में भी उतने ही कैचेस पकड़े जाते हैं जितनी पाकिस्तान की नॉर्मल टीम में पकड़े जाते हैं। बारीक बात है। वाह, वाह। क्या बात। अच्छा, वो अभी एक केस भी उठा था ना कोई पिछले वर्ल्ड कप में, क्या हुआ था, वो एक बंदा था, उसकी आंखें बिल्कुल सही थी, उसके ऊपर केस हो गया था। है वो कौन बंदा था भाई? नहीं, हमारी क्रिकेट में हमारे नहीं, वो कोई पड़ोसी मुल्क में हुआ था। पड़ोसी मुल्क में तो बहुत कुछ वो होता है। यहाँ क्या केस करके पड़ोसी मुल्क चला गया था, ऐसा तो नहीं? नहीं, पड़ोसी मुल्क में तो बहुत कुछ होता है, फिर आप क्या क्या उठाएंगे यहाँ पे? ये आपको मालूमात सारी है वैसे भाई, ये बता दूं मैं आपको। सर मैं आपको पता है, मैं भी पैदाइशी बॉलर हूँ। कैसे? मैं पैदा हुआ, डॉक्टर ने देखते ही बोल दिया गुड डिलीवरी। अच्छा, पर आज जब इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम यहाँ पर आती है तो इन दोनों टीमों का आपस में रवैया कैसा होता है? क्या एक्टिविटीज होती है? रवैया जी बहुत अच्छा होता है। हाँ। और पता नहीं चलता कि इंडियन टीम आई हुई है। हाँ। हमने तो बहुत एंजॉय किया। हाँ। और मेरी ड्यूटी तो टोटली इंडियन टीम पे थी। अच्छा 24 आवर्स थी। जी। जी, तो बहुत मजा आया। हाँ। बहुत अच्छा इवेंट था। हाँ, हाँ जी। घुमाने फिराने लेके जाते हैं जब? घुमाने फिराने का था, लेकिन थोड़ा सा मैं सिक्योरिटी इशू था, अच्छा जिसकी वजह से। जी। अच्छा, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। सबसे ज्यादा कौन से खिलाड़ी ने जोर डाला कि भाई चलो घूमने कहीं चलते हैं? हाँ।
ऐसी जगह रामन को खड़े खड़े घुमा दिया। उनके कैप्टन थे शेखर नाइक। अच्छा, जी हाँ, बहुत मतलब सारे ही बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन वो बहुत अच्छे थे और उन्होंने मुझे कहा कि जी कहीं चलते हैं। तो मैंने उनको फिर बताया कि यहाँ थोड़ा सिक्योरिटी इशू है, तो मैं अलाउ नहीं है कि हम आपको कहीं ले जा सकूं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मसला हुआ। अच्छा इमरान साहब, सबसे तेज बच्चा कौन लगता है आपको अपनी टीम में से? माशाल्लाह पाकिस्तान टीम के ओपनर से लेके और टेल एंड तक जो है वो सारे के सारे टैलेंटेड हैं, और यही वजह है कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो रिमार्केबल है। सबसे अच्छा प्लेयर अगर मुझसे पूछें आप पाकिस्तान टीम में तो निसार अली है, जिसका ताल्लुक कश्मीर से है, और उन्होंने पाकिस्तान की फतह में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। अच्छा, निसार अली, ठीक है। तो इन लोग को बचपन से शौक होता है ना, ये लोग मतलब किस शौक से आते हैं कि बहुत हर क्रिकेटर का जो है एक अपनी पर्सनालिटी होती है ना? तो आप अपनी टीम के बारे में बताएं कि बच्चों की पर्सनालिटीज किस तरह आप लोग कोप अप करते हैं, डील करते हैं ये लोग आपस में, अपनी पर्सनालिटी के हवाले से बताएं। क्योंकि हमारी जो दूसरी टीम है उनके बारे में तो हमें सब पता है कि मतलब ये क्रिकेटर है, के बारे में सबको सब पता है, पूरी दुनिया को पता है। हमें खुद नहीं पता अपने बारे में, लेकिन सबको पता है कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं और कहाँ नहीं रुक रहे, और जहाँ रुकना चाहिए वहाँ क्यों नहीं रुक रहे हैं सर? अभी असल में मसला ये है कि ब्लाइंड क्रिकेट जो है ना वो इतनी जो है ना मीडिया पर आती लाइव नहीं दिखाई जाती, वरना जो ग्लैमर आपको वहाँ मिलेगा वो आपको फिर कहीं भी नहीं मिलेगा। हाँ, क्या बात है, क्या अच्छी तो बात। आप लोग को लगता है क्या आपके कहने का मतलब ये है कि आपको लगता है कि इनको इस तरह सराहा नहीं जाता जिस तरह हमारी दूसरी टीम को सराहा जाता है? किसी हद तक ये बात सही है, हाँ। लेकिन ये है कि हम ये समझते हैं कि हमारी कंसंट्रेशन जो है वो टोटली परफॉर्मेंस पर है। हाँ। और एक दिन जरूर आएगा कि जब लोग ये कहेंगे कि जी बस पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम का मैच देखो, बाकी सब छोड़ दो। इंशाअल्लाह। और सर ये बात आप जहन से निकाल दें दिल से कि कोई सराह रहा या नहीं सराह रहा, आप खुद काम इतनी मेहनत करें कि लोग मजबूर हो जाएं कहने पे। और हमारी कौम में है ऐसे लोग जो हैं अप्रिशिएट करने वाले, बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। अच्छा, हमारे ऑडियंस में ये दुआ, ये जो एक खातून बैठी हुई स्वेटर भी बुन रही है, हाँ। इन्हें गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की जॉब मिल जाएगी, क्योंकि हमारी टीचर भी स्वेटर बुनती थी आगे क्लास में। आप क्या कर रही हैं? आप इनको माइक दीजिएगा। हाँ, अगर इनको बैठे रहे। हाँ, क्या आप क्या कर रही हैं ये? अच्छा आप बताएं, आप पर्स बना रही हैं? जी। किसके लिए बना रही हैं? ये छीनने वालों के लिए बना रही है, अपने लिए। क्योंकि पर्स छीन जाते हैं यहाँ कराची। अपने लिए पर्स बना रही हैं? नहीं, दोपहर को जुम्मा बाजार में बिकेगा। दिखाएंगे जरा। जी। अरे ये देखिए दुआ, वाह 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 वाह, ये कितने दिन में तैयार हो जाएगा ये पूछ लेते। ये देखिए, ये माइक देना ना, माइक। दहशत कर दो सर, एक महीने में। एक महीने में तैयार हो जाएगा। तैयार रहना। क्या कह रहे हैं? बिलाल भाई कह रहे हैं हम दोनों दहशत गर्दों से मिले हुए हैं, पूछ रहे हैं कितने दिन में तैयार हो जाएगा ताकि तुम भी तैयार रहो। हाँ, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। अच्छा। और आप जो देखिए ये इन्होंने बनाया, ये पर्स इन्होंने बनाए, देखिए तैयार किया इन्होंने। ओए होए, इसमें कितने पैसे में निकाल लो? आगे निकाल लो। अच्छा, कि आप सीती भी खुद हैं? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजादी। शहजादी, बड़ा अच्छा काम करती हैं। अच्छा, ये आप जो है वो इस मटेरियल का बना रही हैं, और ये कैसे बनाया था आपने? ये मोतियों से। मोतियों को धागे में खुद ही डाला? जी, मछली रोड में। मछली की डोर में। तो ये सारे काम आप खुद करती हैं? बिल्कुल जी। और ये जिप कैसे लगाई आपने? ये मैंने खुद लगाई सुई से। तो वाह भाई शहजादी, आप तो वाकई शहजादी हैं माशाल्लाह। किसने सिखाया आपको ये काम? कुछ फ्रेंड्स ने, अच्छा, कुछ ये जो टीचर्स ने। कुछ दोस्तों ने सिखाया, कुछ टीचर्स ने सिखाया। आप ये बना के सेल क्यों नहीं करती? जी करती हूँ, लेकिन टाइम नहीं होता मेरे पास। अच्छा, ये कितने का सेल करें? अगर आप कितनी मेहनत लगी है, इतनी मेहनत लगी है, इतना काम हुआ इस पे, बताएं कितने का सेल करें? मुझे कुछ अंदाजा ही नहीं है, कभी सेल नहीं किया। नहीं, आपको बिल्कुल, ये आप इतनी मेहनत करती हैं, इतने प्यारे ये बैग देखें कैसे बना रही हैं, और ऊपर आप इसकी वो बनाएंगी ना, रोप बनाएंगी इसको पहनने के लिए। जी, ये बड़ा भी मैंने मुश्किल खुद काम बनाया। है भाई, फनकारी है ये। अच्छा, ये भी इन्होंने खुद बनाया। ये क्या चीज़ है? पैन, कितना खूबसूरत पैन है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, बस ये मैं लेके जा रही हूँ शहजादी। जी, ले लें। ठीक है, तोहफा बस ठीक है। थैंक यू सो मच। ये तो गर्ल पॉइंट पे तोहफा नहीं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर देखते हैं कि मजीद टैलेंट कहीं मत जाइएगा।
मैं शहजादी की अनमोल चीजें देख रही थी कि इसने क्या क्या बनाया हुआ है, कितनी मेहनत की हुई है, और इसके साथ जो इनकी दोस्तें बैठी हुई हैं वो भी क्या क्या काम करती हैं। मुझे जरा इस मोजे के बारे में बताएं। ये मोजे बरकत के मोजे हैं। ये मिस में मोजे भी बना सकते हैं, स्वेटर भी और ग्लव्स, ये सब चीजें हम लोग बना लेते हैं। हमारे स्कूल आइडेरू में हमें मिस जमीला पूरी इसकी तरीका सिखाती हैं और हमारी क्लास भी होती है इसकी। ये आप बुनना सीख रही हैं? यस मिस। और मुझे आप बनाना भी आ गया। मैं पूरा मोजा मतलब मोजा भी बना सकती हूँ, स्वेटर भी बना सकती हूँ, ग्लव्स भी गला भी बना सकती हूँ। इसके बारे में मतलब शाल वगैरह ये चीजें भी हम लोग बना सकते हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड। थोड़ा सा हमें बुन के दिखाएंगी? ये देखें जरा, ये कैसे बुन रही हैं? आराम से। वाह भाई। अच्छा, बचपन में हम देखते थे कि हमारे घर में कोई दादी या पुरानी फुप्पो होती थी ना, एक फुप्पो होती है खानदान में, तो वो लेके बैठी हुई होती थी। ये भाई वो क्या 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 ये पुरानी जीन्स है क्या? क्या कह रहे हैं? पुरानी? अच्छा, इसमें आप डिजाइन भी शामिल करना जानती हैं? डिजाइन ये देखें, ये दो अलग रंगों के धागे हैं और ये डिजाइन बनाती हैं, इस अलग रंगों के साथ बुनती हैं, स्वेटर, मोजे, अलग अलग चीजें। और आप यकीन करें कि मुझे लगता है कि मैं जितना भी सीखने की कोशिश कर लूं मुझे काम कभी नहीं आ सकता। ये बड़ा मुश्किल काम है। आप बस इसी काम पे तवज्जो दें जो ये सुबह रोजाना होता है ना। ये क्या 9 से 11। ये शिप है जो इन्होंने खुद बनाई है। ओए होए, बहुत अच्छे। वाह। क्या नाम है बेटा आपका? दरक्षा। दरक्षा। और इस शिप का क्या नाम है? ये टाइटैनिक? शौक कहाँ से आपको पैदा हुआ? ये मिस मैंने अपनी फ्रेंड से सीखा है। हाँ, माशाल्लाह, तो कलर वगैरह ये सारी चीजें आपने जिसमें डिफरेंट व्हाइट और ये ब्राउन और मैं यहाँ जैसे पे अपनी सिस्टर से, छोटी सिस्टर है, हाँ। उससे मालूम करती रहती हूँ हाँ। कि कौन कौन से कलर है, वो मुझे डिफाइन करती रहती है। और मटेरियल आप अपनी मर्जी से जी। यूज करती हैं, जी, है हाँ। ना? अच्छा, ऊपर भी आपने ये बड़े मजे की आपने वूल लगाई हुई, आई थिंक Yes, ma'am. यहाँ पे, है ना? अच्छा, Yes, ये आपके ma'am. हाथ में क्या है? ये मेरी नज़म लिखी हुई है। नज़म लिखी हुई है? नज़म या लिखी हुई है। ठीक है, एक सेकेंड, ये पकड़िएगा जरा। बिस्मिल्लाह, सुनाइएगा, सुनाए। इसका उन्वान दिया है मैंने, बेनूर आंखें। अच्छा, बेनूर आंखों से मुराद बसारत से महरूम आंखें हैं, ना देख सकती हैं ये फूलों, ना देख सकती हैं ये। एक मिनट में मुझे ये जैसे प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में, एक मिनट। कोई बात चले कोई बात नहीं, अभी आपसे थोड़ी देर में सुन लेंगे ना, कोई मसला नहीं है। आप इसको आप रीड कर लें। मिस ये मैंने साइटेड में भी अपनी टीचर को लिखवा दी है, जैसे कि मुझे अगर प्रॉब्लम हो। जी, बहुत अच्छी लिखी है इन्होंने। अगर आप कहें तो मैं सुना देती हूँ ताकि ये सबको बहुत इंजॉय करेंगे। दरक्षा लिखती है, बेनूर आंखों की आवाज। बेनूर आंखों से मुराद बसारत से महरूम आंखें, इन आंखों के भी ख्वाब सुहाने, ये भी हैं पुर उम्मीद आंखें। न देख सकती हैं ये रंग और रूप, न कुदरत के नजारे, न फूलों की खुशरंगी, न बाग की बहारें, न पहाड़ों की बुलंदी, न समंदर की गहराई और न नदी किनारे। हसरत इन आंखों को देखने की है आसमां पर चमकते सितारे। इन आंखों के भी हैं ख्वाब सुहाने, ये भी हैं पुर उम्मीद आंखें। बेनूर आंखें हैं पर हौसले और हिम्मत से भरपूर आंखें हैं। वाह वाह। दरक्षा की आंखों का पैगाम है, कभी न हो मायूस दोस्तों। दरक्षा की आंखों का पैगाम है, कभी न हो मायूस दोस्तों। अल्लाह ने रखा है हमें आंखों वालों के लिए हिम्मत का निशान दोस्तों। वेरी गुड, वेरी गुड। हमें इन आंखों से न दिखे तो कोई शिकवा नहीं, हमें इन आंखों से ना दिखे तो कोई शिकवा नहीं। हम तो देखते हैं दिल की आंखों से कुदरत के नजारों को। अंकल को मदाइया, अंकल अब आपको मदाइया शेर सुनाए। एक नज़म इन्होंने बयान की, बहुत अच्छी नज़म ये है। मैं ये कहता हूँ कि ये अब ये कहते हैं, इनमें इतना हौसला हमने बढ़ाया। मैं आइडियारू का टीचर रहा हूँ, समझा ने? ये आपकी दुआ से
इस पर जितने ये बच्चे जो बैठे हुए टैलेंटेड, इमरान शेख हुए, मिस अफसाना हुई, आपके बिलाल शफी साहब हुए, मुझे फख्र है कि मैं इन लोगों का उस्ताद हूं। पर आपको नहीं, हमें भी फख्र है, हमें भी फख्र है। बिलाल कुछ कहना चाह रहे हैं, बिलाल कुछ कहना चाह रहे हैं। ये हम जैसे उस्तादों के ये आउटपुट हैं, ये आउटपुट है। और जब मैं इनको देखता हूँ तो मैं आई कांट एक्सप्रेस माई हार्ट। आपके स्टूडेंट कुछ कहना चाहते हैं? मैं दुआ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जी बोलिए। बिलाल शफी एक शेर अभी जो कहा गया, अब ये कहते हैं ब्लाइंड ये कहते हैं कि मुझे मलाल नहीं अपनी कब निगाही का, मुझे मलाल नहीं अपनी कब निगाही का। अरे भाई जो दीदावर है उन्हें भी तो नजर नहीं आता। जो दीदावर है उन्हें भी तो नजर नहीं आता। जी बिलाल, आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरे बचपन में जो मैंने जिंदगी में सबसे पहली शायरी की थी वो मैंने सर शफी के लिए की थी। हाँ, गड़बड़ होती है क्या इसके अंदर, हंसने का नहीं। ठीक है, इंसान है, रबर की जबान है। अच्छा, बहरहाल तो वो मैंने शफी सर के लिए एक चीज लिखी थी, मैं 2 लाइनें शेयर करूंगा सर। बिल्कुल इरशाद। हमें मार खाने की आदत न होती, शफी सर न होते, अरे शफी सर न होते, इन्हें देख के तो लगता है कि मारो का मौसम आया हो जैसे, दिखाई न देती ग्लासों में सोटी, शफी सर न होते, शफी सर न होते। वाह 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 वाह। शफी सर ये क्या, ऐसा क्यों इन्होंने लिखा बिलाल भाई ने? एक्चुअली इसलिए लिखा, देखिए सोना जब इसका जवाब देना कुछ मज़ाहिया शायरी में कुछ। आपको जवाब दे रहा हूँ। मेरा ख्याल है हरकत साहब, इनका नाम बरकत, आपका नाम हरकत रखा मैंने। आप रहते ही हरकत में। वैसे आप भी शो में हरकत कर सकते हैं, लेकिन वो बस काबिले नहीं, मैं एज के एतबार से हरकत बहुत कर सका, बहुत हरकत की। आप तो जवान है, हरकत करना चाहिए। सुनाए ना कुछ अपने बचपन के बारे में कुछ सुनाए जो आप करना चाहते हो। वो शरारत शरारत बचपन का समय आ जाए तो फिर शरारत के बारे में असल में जो मैं पूछना चाह रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो बिलाल ने जो आपको अभी सुनाया, बिलाल शफी का मैं बता रहा हूँ आपको कि जो असल में किस्सा ये था, मैं टीचर था। अच्छा। अब आप ये जानते हैं कि सोना जब कान से निकलता है तो मट्टी होता है। अच्छा, मट्टी होता है। सोनार उसको हथौड़ी से मार मार कर उसकी गंदगी को निकाल कर सोना बनाता है। अच्छा, ये स्टूडेंट की मिसाल वैसे ही है। ये ऐसे ही मिसालदार है कि जब ये स्कूल में आए तो जाहिर है कि इनको माहौल कुछ दूसरा था। इन पर मैंने सख्तियां की, इनको डांटा डपटा और हथौड़ी मार के इनको चमका दिया। ये चमक आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान, ये देख रहे इमरान शेख को देखें आप, ये चमक रहे हैं पाकिस्तान के। छोटी सी ब्रेक लेते हैं। आज छोटी सी ब्रेक ये लेते हैं। रफसाना को देखिए आप, ये मिस रफसाना को देखिए कि आज ये इंग्लिश के लेक्चरार हैं आइडारू कॉलेज में। ये बिलाल शफी आज अमेरिका घूमते हैं, अपने साथ ये ब्लाइंड है। आपको नहीं ले जाते? नहीं, सुनिए हम एक ब्रेक में आते सर, छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। अच्छा, ब्रेक अच्छा, लेते हैं, वापस आके आपकी बातें भी भाई कंटिन्यू सुनिए, करेंगे। हमारे यहाँ जब स्कूल में ब्रेक होती है तो सबको नाश्ता पानी दिया जाता है। क्या खाने, चले हम खाते पीते हैं, आप लोग कहीं मजा आएगा, कोई सी देर में वापस आ रहे हैं।
बुलाने से पहले मैं आप लोगों को दिखा रही थी शहजादी ने और इनकी दोस्तों ने क्या क्या अनमोल चीजें बनाई हैं। वैसे तो ये सारी चीजें अनमोल है, मगर मैं चाहती हूँ कि जिस तरह ये बना के इनको मेहनत से अपनी पुरुमीद आंखों से, पुरुमीद नजरों से ये चीजें बनाती हैं, इतने प्यार मोहब्बत से, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ इनके पास ना संभली रहे। मैंने जैसे अभी शहजादी आपको बोला था कि मैं खरीदना चाहती हूँ ये चीजें शहजादी से, और 1000 रुपीज में एक पेन या ये एक शिप, हालांकि ये चीजें अनमोल है, इनकी आप कीमत नहीं लगा सकते, मगर 1000 रुपए में तो मैं भी ये खरीदने के लिए तैयार हूँ। अगर आप सब में से, मेरे व्यूवर्स में से जो इस वक्त साथ सवेरा देख रहे हैं और मेरे ऑडियंस में से कोई इनको खरीदना चाहता है 1000 रुपए से ज्यादा में, तो आप सब फेसबुक पे कमेंट्स करें, आप हमें बताएं कि आप कितनी कीमत लगा सकते हैं इन चीजों की, इन अनमोल चीजों की। और प्रोग्राम के आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि सबसे ज्यादा कीमत किन्होंने कही है, किन्होंने लगाई है, और ये चीज आपके घर पहुंच जाएगी और आपकी हो जाएगी, मगर इस शर्त पे कि आप इनका बहुत ख्याल रखेंगे, प्यार से दिल के साथ लगा के रखेंगे, इनको जाया नहीं करनी है। आप भी एक वादा करें, आप हम दोनों का बहुत ख्याल रखेंगे। आप दोनों का तो अल्लाह ख्याल रख सकता है। बिलाल भाई क्या करें? मैं भी था। हाँ बिलाल भाई ये बात आप बैठ के भी कर सकते हो, ज्यादा जज्बाती ना हो आप। हो गया, मैं नोट कर रहा हूँ, सारे देख रहा हूँ मैं आपके। आप ऐसा लग रहा है आप असेंबली में बैठे हैं, हर बात खड़े होकर। मैं वैसे एक बात बताना चाह रहा हूँ। हाँ बताए कि ये वाकई जो चीजें बनी हुई है, ये चीजें अगर इसको कोई ब्रांड नेम सिर्फ अपना टैग दे दे, तो आप ये सोचें कि कितनी हाई कॉस्ट पे बेच सकती हैं। क्योंकि सारी चीजें जो बनती हैं बेसिकली ब्रांडेड, अनब्रांडेड। इस आइडिया को अगर कोई आगे मजीद लेके जाना चाहता है तो भी हमारे से फेसबुक पे ये बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और एक और बात यहाँ पे बताती चलूं कि सुरसात सवेरा पाकिस्तान का पहला मॉर्निंग शो है, पहला मॉर्निंग शो है जिसने ये चीज इंट्रोड्यूस कराई है पाकिस्तान में कि कोई भी कमेंट, आप कोई भी बात वहां पे लिखें सुरसात सवेरा के फैन पेज पे, वो ऑन स्क्रीन आपके टेलीविजन सेट में चलना शुरू हो जाएगा। आपके तमाम कमेंट्स फौरन से ऑन स्क्रीन आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट गेस्ट को बुलाती हूँ जिनका 26 ईयर्स, 26 साल का इनका टीचिंग का एक्सपीरियंस है। ये लेक्चरार हैं, इंग्लिश लेक्चरार हैं, एक प्राइवेट स्कूल कॉलेज है डेफ और ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए, तो उनकी ये लेक्चरार हैं। मैं बुलाना चाहती हूँ, आप सबसे मिलवाना चाहती हूँ रुखसाना मर्चेंट साहिबा को। बोलूं मिस रुखसाना, जैसे सब बोलते हैं स्कूल और कॉलेज में? हाँ बोल सकते हो, आप भी हमारे स्टूडेंट ही बन जाओगे। बिल्कुल स्टूडेंट हूँ, और मुझे लगता है हम सब यहाँ पे आपके स्टूडेंट हैं, हम तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं आपसे आज। जरूर, व्हाई नॉट। थोड़ा सा अपना बताइएगा, आप अपनी स्कूलिंग के बारे में। मैं जो हूँ लिटिल फोक से स्टडी करी, फिर मेरे को आई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया था, तो बाय बर्थ ही, लेकिन एट दैट टाइम इतना रिसर्च वगैरह नहीं था तो पता नहीं चला। बट जब मैं 9th में आई, 10th में, तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, तो मैं बहुत स्कूल जाने रोती थी, परेशान होती थी, तो मेरे पेरेंट्स मुझे लंदन लेके चले गए। जब मैं आई तो बहुत ज्यादा डिटोरिएट हो गया था मेरा प्रॉब्लम, तो मेरे पेरेंट्स बहुत अपसेट थे। मेरी एक फ्रेंड थी फरहाना, वो मुझे आइडरियो लेके आई। वहां आके तो आइडरियो में मैंने बच्चों को देखा करा, तो मुझे बहुत मेरे डिप्रेशन में कमी हुई। मतलब आई रियली थॉट कि आई एम नॉट दी ओनली वन, और ये भी हैं दुनिया में और भी मेरे जैसे। फिर मुझे मैडम कुदसिया खान ने कहा कि नहीं, आप स्टडी करें फर्दर, आपने छोड़ क्यों दिए। बहुत मुझे मोटिवेट किया। फिर सर शफी हैं, एक हमारी मिसेस नकवी थी, मिस रियासी, इन्होंने मुझे बहुत पुश किया, और मैंने वहां से मैट्रिक करके और सेंट जोसेफ कॉलेज ज्वाइन किया। एमए मैंने कराची यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में किया है। वाह वाह। अपने किसी स्टूडेंट को लेकर आई हैं अपने साथ? ये सारे मेरे स्टूडेंट हैं, मैं पढ़ाती हूँ इनको। वाह, इमरान शेख भी मुझसे पढ़ा हुआ है। अच्छा, कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसपे आपको फख्र नहीं है?
वो तो हम दोनों होंगे। हाँ, हरकत और I don't बरकत। know. हरकत और बरकत। अच्छा, एक बात बताइए, आपसे सवाल है, जब लाइट जाती है लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि नालायक है, क्योंकि हरकत में भी एक खुसूसियत होती है और बरकत में भी, उसके बगैर जिंदगी और नहीं कहते चल हैं कि सकती। हरकत में ही बरकत है। जी, और उसके बगैर जिंदगी नहीं अच्छा चल मैडम, आप सकती। टीचर, ये बताइए, एक बड़ा बारीक सवाल कर रही है, बताइए लड़कियों के पेट में कोई बात क्यों नहीं रहती? अभी डॉक्टर साहब, मैंने इसलिए कहा था कि आपके बराबर में हरकत है। हाँ ठीक। लड़कियों मैंने के इसलिए पेट कहा में था। आप चाहते हैं मैं लाइव शो में कोई हरकत करूं? जी बोलिए बोलिए जी मैम। मैं कह आप रही- लाइव शो में हरकत करें और उसमें बरकत हो जाए। नहीं, लड़कियों के पेट में इसलिए बात नहीं रहती क्योंकि इतना ज्यादा मेल उनको पुश ऑन करते नहीं कि वो बेचारी बेसब्री होके सब उगल जाती है। अच्छा इमरान साहब, एक बात बताइए, जब लाइट जाती है मुंह से पहला लफ्ज क्या निकलता है आपके? मुसीबत। इमरान भाई, हमारे लाइट नहीं जाती भाई। ये केस कौन से इलाके में रह रहे हैं भाई आप? हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर अगर लाइट चली जाएगी तो फिर वो खुद उनको पकड़ लेंगे कि भाई आपने लाइट क्यों बंद की। मैं बेसिकली जिस जगह रहता हूँ वहाँ पर एक सिक्योरिटी एजेंसी है जिसका दफ्तर है, जिसकी वजह से हमारे इलाकों में लाइट नहीं जाती। वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात जान है। उसके गरीब कर लिया। अच्छा इमरान भाई, आपकी बड़ी फैन तो होंगी लड़कियां वगैरह, कुछ बताए ना। कोई ऐसी लड़की के बारे में बताइए हरकत जिसके बरकत पिटवाओगे, शादीशुदा बच्चा है मेरा। अरे तो क्या हुआ, शादीशुदा होके नहीं रख सकते क्या? भाई फैन तो होती है ना, शादीशुदा हो या भाई ना हो। बिलाल ने शुरू में कह दिया था इस्लाम में 4 जायज है। हाँ और बिलाल तो जहन बना के आया आज ना। बिलाल अभी अमेरिका से घूम के आया ना, इसलिए बातें कर रहा है। अच्छा इमरान बताए ना, जो आपको फैन मिलते हैं, आपके मिलते होंगे यकीनन, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, काफी फैंस मिलते हैं। ब्लाइंड क्रिकेट की हवाले से मुख्तलिफ ममालिक में जाने का मौका मिला और पाकिस्तान में भी इवेंट्स करते रहते हैं। तो ब्लाइंड क्रिकेट की वजह से काफी फैंस आते हैं और फिर वो बाद में हमारे फैन हो जाते हैं। अरे वाह वाह वाह। तो सबसे ज्यादा मजा कौन से मुल्क में आया? पाकिस्तान के अलावा वो तो आता ही है ना कहीं और। तो आपको कौन से मुल्क में मजा आया जो आप सोचते हो यार वो मजा मैं यहाँ ले आऊँ? वो इन्वायरमेंट, वो माहौल में यहाँ ले आऊँ। मैं गया था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया गया था मैं। ऑस्ट्रेलिया, माशाल्लाह। ऑस्ट्रेलिया में अभी वसीम भाई ने भी शादी की है। सर हम ऐसे ही वापस आ गए ना। अच्छा अब आप देखना सर, शोएब मलिक और इमरान खान साहब ने एक बात साबित कर दी। क्या? लड़की चाहे इंडिया की हो या यूके की, फंसाने की मारा हम पाकिस्तानी ही रखते हैं। अच्छा, अब शो में कुछ मस्ती, कुछ सुर और कुछ गाने शामिल करने के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे फेमस सिंगर, फेमस म्यूजिशियन हसन जहांगीर साहब को। जवानी किसी से कम नहीं, कोई छेड़े तुझे इतना किसी में भी यहाँ दम नहीं। अच्छा मत छलो तू चली कहाँ, सच धज के मेरी जान तू चली कहाँ। अच्छा मत छलो तू चली कहाँ, सच धज के मेरी जान तू चली कहाँ। तन्हा यूं ही गुजरेगी कैसे मेरी ये जिंदगी, तू अगर ना कहे खुशियों भरी हो हमारी जिंदगी। दुनिया चलती रहे फिक्र न करना तुम्हें मेरी कसम,
जरा सुनिए हुजूर, चली कहाँ बन सवर के शान से, कोई ताड़े न तुझे, बच के निकल मेरी जान राम से, जालिम नजरें तेरी हुस्न जवानी किसी से कम नहीं, कोई छेड़े तुझे इतना किसी में भी यहाँ दम नहीं, अच्छा मत चलो तू चली कहाँ, सच धज के मेरी जान तू चली कहाँ, अच्छा मत चलो तू चली कहाँ, सच धज के मेरी जान तू चली कहाँ। तन्हा तन्हा यूं ही गुजरेगी कैसे मेरी ये जिंदगी, तू अगर हाँ कहे खुशियों भरी हो हमारी जिंदगी, दुनिया चलती रहे फिक्र न करना तुम्हें मेरी कसम, मुझे तुमसे जुदा कर न सकेगा कोई मेरे सनम, अच्छा मत चलो तू चली कहाँ, सच धज के मेरी जान तू चली कहाँ, अच्छा मत चलो तू चली कहाँ, सच धज के मेरी जान तू चली कहाँ, अच्छा मत चलो तू चली वाह वाह वाह, गई समझ चलो भाई। माइक दे जरा, माइक दे एक माइक मुझे। माइक दे। मैं अभी हसन भाई के साथ साथ गा रहा था, तो ये बच्चा मुझसे कह रहा है भाई आप क्यों गा रहे हैं, वो सही तो गा रहे हैं। कह रहा आपको भाई नहीं गाओ ना यार, 3-4 दफा इसने मुझे। और मुझे वो लड़का भी खड़ा मुझे क्या कह रहा है, कह रहा है यार रुको नहीं लगे रुको। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। कह रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो, रुको नहीं करते रहो यार। मुझे 3-4 दफा इसने टोका, कह रहा भाई चुप हो जाओ, आपसे कह रहा हूँ चुप हो जाओ, वो गा रहे थे क्यों कहा बेटा आपने ऐसा। यार मेरी आवाज इतनी बुरी है, उनकी आवाज अच्छी नहीं लग रही थी आपको। अरे तुम बड़े होके बेटा, बड़े होके हसन जहांगीर बनोगे कि क्या बनोगे? पता है नहीं पता तो किसी को भी नहीं होता, लेकिन एक वो होता है ना, तुम्हें सिंगर बनना है, बड़ा होके? क्रिकेटर बनूंगा। क्रिकेटर बनोगे, बहुत सारी तालियां। क्या नाम है आपका? जुनैद नाम है इनका। अच्छा इमरान, ये आप याद रखिएगा, आज सात सवेरा में इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि इनको क्रिकेटर बनना है, ठीक है? और बड़े होकर अगर ये अच्छा से खेलेंगे तो आप वादा करें कि आप इनको क्रिकेट टीम में लेंगे हमारी, चलो अगर अच्छा से खेलेंगे। मैं ऑन एयर ये वादा करता हूँ कि ये अगर डोमेस्टिक टूर्नामेंट में भी अच्छा खेलेंगे तो हम इनको अपनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम में ले लेंगे। वाह, इंशाल्लाह डन हो गया, फिर अच्छा सा खेल के दिखाना है, ठीक है? और हमारी ब्लाइंड टीम इस वक्त टॉप पे है पूरी दुनिया में। आपको पता होगा कि बड़ा माशाल्लाह हमारी ब्लाइंड टीम ने इतना नाम रोशन किया है कि बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए उन्होंने। बिल्कुल। इनके लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। कहाँ बैठे थे आप? कहाँ बैठे थे? ये कहाँ बैठे थे भाई? इनको भी ऊपर आ जाओ, समझ बैठे, किसी के मुंह पे पाँव मत रखते हैं। अच्छा ये माइक, हाँ अभी करते हैं बातें। अच्छा मैं ये देख रही थी अभी कि ये बच्चे जब अभी हमारे साथ डांस कर रहे थे, हल्ला गुल्ला मस्ती कर रहे थे, तो इनको वापस अब इनकी सीटों पे जब मैं बिठा रही थी अभी, तो मैं देख रही थी कि इनकी टीचर्स इस शफकत से इन लोगों के साथ पेश आती हैं कि हमारी टीचर्स कभी भी ऐसे हमारे साथ रवैया अख्तियार नहीं किया, तो मुर्गा बना देती थी फौरन। मुर्गा बना देती थी। और जो मैं आज टीचर्स और स्टूडेंट में पहली दफा प्यार देख रही हूँ, ये प्यार मैंने कभी नहीं देखा। ढेर सारी और बातें करनी है, मस्ती और फन करना है, कहीं मजा आएगा। छोटी सी ब्रेक लेते हैं। कल रात 9 बजे हमने दिल मजबूर सा लगे कि चौथी एपिसोड देखी थी, और उसमें अब क्या हुआ कि एहसाम ने जब से रेशमा से शादी की है तब से पिया को नहीं बताया किससे शादी कर ली, और वो बेचारा फंसा पड़ा है, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बताऊं कि मैंने गांव में शादी सुन लो कर ली। बिलाल, आप कह रहे थे 4 वो एहसाम बता नहीं पा रहा, आप 4 के चक्कर में हो, वो एक नहीं बता पा रहा। चल रहा है इस ड्रामे में। ये मेरा मसला है। हाँ
फंसा पड़ा कहाँ है, किससे फंसा हुआ है? क्योंकि उसने दूसरी शादी कर ली है जो उसके माँ बाप ने कराई है उसकी गांव में, और उसने अभी तक पहले अपनी वाइफ को नहीं बताया। हम हर काम करते हैं फिजिबिलिटी बना के। हाँ, हालांकि शफी पटेल जो है ना वो सारे काम फिजिबिलिटी बना के करता है, उसमें टेंशन नहीं है, कोई हिसाब का बड़ा पक्का है वो। तो ये जानने के लिए कि अब एहसाम के साथ क्या होने वाला है, जरूर देखिएगा बुध और जुमेरात की रात 9 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। दिल मजबूर सा लगे, क्या बात। जरूर अच्छा देखिएगा। बिलाल भाई, जी भाई, आपने सोचा है बड़े होकर क्या बनेंगे? डॉक्टर। डॉक्टर? डॉक्टर डॉक्टर नहीं, डॉक्टर। वो पीछे वो बच्चे वो पूछ रहे हैं कि बिलाल भाई अभी बच्चे हैं आप हाँ, या बच्चे में? बिलाल भाई बहुत बच्चे। मैं बचा हुआ हूँ। हाँ हाँ। अच्छा, माइक पे बोलिएगा ना, बेटा, आवाज नहीं आ ताकि रही। हमें आवाज तो सुनाई दे। अच्छा ये साहब, ये मेरे बच्चे, मेरे भाई हैं, कुछ छोटी नज़म सुनाएंगे बेटा? आप नज़म सुनाएंगे? जी सुनाइए। जी, ये मेरी अपनी काविश है और उम्मीद करूंगा आप लोगों को पसंद आएगी। इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इसका उन्वान है कभी हिम्मत न हारना। कभी हिम्मत ना हारना। जोर से जोर से। सुनो ये मेरे दोस्तों, कभी हिम्मत न हारना, कभी हौसला न हारना। इरादे पुख्ता हो जिनके उन्हीं को मंजिल भी मिलती है। इरादे पुख्ता हो जिनके मंजिल उन्हीं को मिलती है। तो सुनो ये मेरे दोस्तों, मेहनत से जीना चुराना। ए मेरे दोस्तों, कभी हिम्मत न हारना। मायूसी कुफ्र है, खुदा ने साफ कह दिया है। मायूसी कुफ्र है, खुदा ने साफ कह दिया है। तो दोस्तों तुम भी मायूस ना हो जाना। सुनो ये मेरे दोस्तों, कभी हिम्मत ना हारना। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये बच्ची हाथ उठा रही है, बेटा। बड़ी देर से उठा ये रही है बच्ची को अपना माइक हाथ। देना, ये लो बेटा। कुछ कहना चाहती ये है। क्या? माइक ऊपर रख के बोलना है बेटा। मैं एक लतीफा सुनाना चाहती हूँ। जल्दी से सुना दे। सुनाओ बेटा सुनाओ। एक हिंदुस्तानी हेलीकॉप्टर से हिंदू छलांग मार कहता है जय काली माता। काली माता चिल्ला के बोलती है कि काली होगी तेरी मैं तो आजकल फेयर एंड लवली लगा रही हूँ। एक चूजा एक शेरनी को प्रपोज करता है और कहता है कि मुझसे शादी करो। तो कहती है जाओ तुम अपना हाइट देखा। तो कहता है सब छोड़ो, मेरा कॉन्फिडेंस देखो। वाह वाह, वेरी गुड बेटा। बेटा आप हमारी जगह बैठ जाओ। हाँ आपने बड़े अच्छे लतीफे हमारा कल जो शो हुआ था, मेरी बात सुनिएगा बरकत जरा, क्या हर जगह इंग्लिश बोलना जरूरी है? इसके कॉलर जो थे हमारे विनर्स, जिनको गिफ्ट हैम्पर जाने वाला है वेस्ट पॉइंट की तरफ से, इनके जरा मैं नाम अनाउंस कर दूं। हुमा नवीद थी रावलपिंडी से, मुबारक हो आपको आपका गिफ्ट हैम्पर। और मिसेज हारून थी कराची से, आपका तोहफा आपको बहुत मुबारक हो, आपके घर पहुंच जाएगा बस कुछ ही दिनों में। अपना एड्रेस जो है आप यहाँ लिखवा चुकी हैं हमारे पास। अच्छा, फेसबुक विनर्स हैं हमारे पास। एड्रेस लिखवा दीजिएगा। फेसबुक विनर्स है हमारे पास इसी दिन के। जाइना खान कहती हैं डोंट बी सो हार्श इफ समवन इज ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, गिव देम अ चांस, अप्रिशिएट देम एंड बी कोऑपरेटिव। इनका मतलब ये है कि जब कोई इंग्लिश में बात करने की कोशिश करे और बेचारा टूटी फूटी अंग्रेजी में बात कर रहा हो तो इसके साथ बुरे तरीके से पेश ना आए, मजाक ना उड़ाए, हंसे मत, कि इसी तरह इंसान सीखता है गलतियां कर करके। आपने किसका मजाक उड़ाया? सही है। मैंने किसी का मजाक नहीं उड़ाया था, ये फेसबुक का मैसेज था। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं हम तीनों का। अच्छा, इसके अलावा इमराना फारूक थी जो कहती हैं इंग्लिश में बेइज्जती अच्छी हो जाती है और इतना बुरा भी नहीं लगता किसी को। तो इमरान, ये तुम्हारी बहन तो नहीं है? इमरान जी, ये तुम्हारी बहन तो नहीं है इमराना? बना लेते। अच्छा। सवेरा की तरफ से, वेस्ट पॉइंट की तरफ से अपने मेहमानों की तरफ वापस आती हूँ और थोड़ी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाती हूँ। इमरान और फराज साहब हमारे पास यहाँ पे बैठे, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कोई भी क्रिकेट टीम आने को तैयार नहीं है और ये जो इंडियन टीम आई है और पाकिस्तानी टीम भी वहाँ पे गई है, ये कैसे आप लोगों ने ये काम किया जो हो नहीं सक रहा था? नीयत साफ मंजिल आसान वाली कहानी है, सिंपल सी बात है। और पाकिस्तान और इंडिया की ब्लाइंड क्रिकेट टीम्स के दरमियान एक बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। हाँ। जिसमें एक साल इंडिया की टीम पाकिस्तान का दौरा करती है और दूसरे साल पाकिस्तान की टीम इंडिया जाकर खेलती है। इसमें पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के पास एक ऐसा ऑनर है जो पाकिस्तान में अभी तक लोगों को कम पता है कि वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल जो है उसका प्रेसिडेंट जो है वो एक पाकिस्तानी ब्लाइंड है। और आपको पता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो आंखों वाले हैं ना, वो हमेशा वर्ल्ड कप हार के आते हैं, लेकिन ब्लाइंड हमारी जो टीम है क्रिकेट की हॉकी क्रिकेट की टीम भी हमेशा जीत कर आई है और वर्ल्ड कप लेकर आई है। तो ये बड़ी ऑनर की बात है हम सबके लिए कि ऐसे लम्हात में जब पाकिस्तान की
स्टेटस बड़ा नीचे गिर रहा होता है, तो उसको बूस्ट अप हमेशा हमारी ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने बिल्कुल बड़ी हमारे लिए बड़ा ऑनर और रिस्पेक्ट हम इनका बहुत करते हैं, बहुत हम इनसे प्यार मोहब्बत करते हैं और दुनिया भर में इनकी बड़ी रिस्पेक्ट और बड़ी रिगार्ड दी जाती है। पाकिस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट टीम की बड़ा नाम है, बड़ी शोहरत है और बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के नाम बढ़ाने में। बिल्कुल बिल्कुल आप सही और लास्ट संडे आप लोग मैच भी जीते हैं इंडिया से, उसके बारे में बताएं जरा। जी बिल्कुल, लास्ट संडे को हमारा फाइनल मैच था इंडिया से कराची में नेशनल स्टेडियम में हमारा मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया की टीम को 2-1 से हराकर सीरीज अपने नाम की थी। और इससे पहले लाहौर और फैसलाबाद में जो T20 मैचेस खेले गए थे उसमें पाकिस्तान ने इंडिया को वाइट वॉश किया था 3-0। बातों के साथ बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि आप एक सेकंड इमरान साहब, मैं चाहती हूँ कि आपकी बातों के साथ साथ हम तस्वीरें भी देखते रहे ना, ताकि हमें पता तो चले, समझ तो आए। तस्वीरें भी देखते हैं और आप साथ साथ तस्वीरों के बारे में बताएं हमें। देखिए देखिए, हाँ। अच्छा ये जो है ये फरहाद साहब आप बताइए ना। ये अभी इंडियन टीम पाकिस्तान आई थी, ये वो पिक्चर्स हैं जी, जो अभी इवेंट हुआ है ना हमारा, अभी ये कराची और फैसलाबाद की जो इवेंट्स हुए हैं उनकी ये पिक्चर्स हैं सारी। ये सेरेमनी की है, ये जब मैन ऑफ द मैच वगैरह, और ये ओपनिंग सेरेमनी, ये ओपनिंग सेरेमनी थी। आप कंटिन्यू करें अपनी बात। जी, अब मैं आपको कुछ ममालिक गिनाता हूँ। हमने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को 6-0 से हराया। वाह वाह वाह। साउथ अफ्रीका में जाके हमने साउथ अफ्रीका को हराया। इंग्लैंड को हमने दुबई में बुला के हराया। इंडिया में जाके हमने एक दफा वर्ल्ड कप जीता और इसके अलावा हमने नेपाल को पाकिस्तान बुला के हराया। इसके अलावा हमने बांग्लादेश और नेपाल में क्रिकेट का स्टार्ट पाकिस्तान ने कराया जाके, कि वहाँ की ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो है, वहाँ की ब्लाइंड क्रिकेट बोर्ड हमने बनवाई और वहाँ पर हमने ट्रेनिंग दी कि ब्लाइंड क्रिकेट किस तरह से खेली। तालियां होनी चाहिए। आज तो सुरसाद सवेरा ने रौनक मेला लगा दिया भाई, ब्लाइंड टीम को बुलाकर बड़ा इनकलाब बर्पा किया आप लोगों ने। हसन भाई, आपने हवा हवा गाना कितने ममालिक में गाया? माशाल्लाह से तकरीबन जहाँ जहाँ हमारी जुबान बोली समझी नहीं जाती वहाँ भी मेरे गाने गाए। माशाल्लाह, क्या बात है। और पहले की हवा में और अब की हवा में क्या फर्क है? अब की हवा में थोड़ी नमी है। अच्छा इमरान भाई, आप तो माशाल्लाह शेर शायरी भी कुछ करते हैं, तो हल्के सी 1-2 शायर हो जाए ना, शेर हो जाए किसी शायर के। नहीं, शेर व शायरी हम उस जमाने में किया करते थे। किस जमाने की बात? किस जमाने की बात है? उस जमाने में जब हम अकेले थे, जब हम अकेले थे। आप एक अच्छा सा शेर सोचें और मैं आप सबको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली हूँ कि शहजादी और उनकी दोस्तों की जितनी चीजें यहाँ पड़ी हैं, जिन्होंने हैंडमेड बैग्स बनाए हैं और शिप बनाए हैं, और ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को कहा था कि अनमोल है। मैं ये खरीदने के लिए तैयार हूँ, क्या आप ये खरीदने के लिए तैयार हैं या नहीं? मुझे फेसबुक पे बताएं। हमारी फेसबुक पे एक खातून है जो ये कह रही हैं, इनका नाम मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से दोबारा पूछना चाहती हूँ, इनका नाम मुझे बताएं। समीना अब्बास $200 में, $200 में शिकागो से ये खरीदने के लिए तैयार है इंशाल्लाह। बस शो खत्म होते ही हम बात करते हैं इनसे फेसबुक पे, ठीक है? और ये कितनी बड़ी खुशखबरी है, मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ माशाल्लाह। देखा अनमोल रतन, आपने माशाल्लाह दुआ, ये सारी आपने ये सुरसाद सवेरा के प्लेटफॉर्म से ये जो काम आप कर रही हैं, ये बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। और हम उनको जो मिसेस ने जिन्होंने खरीदा है, ये उनको भी हम बहुत उनका हम सब शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इस चीज की वैल्यू, इसकी वर्थ को महसूस कर रही हैं और फेसबुक से इन चीजों को कर रही है। तो ये एक नया ट्रेंड आप लोग सेट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि फेसबुक से इस तरह की चीजें आप लोग हमारे टीचर जो बैठी हुई है, लेक्चरर जो बैठी हैं, ये जब आप क्लास में लेक्चर देती हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि सब मेरा लेक्चर सुन रहे हैं? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो ये मेरे 6th-10th से मुझे पता चल जाता है। आप इन बच्चों को पूछेंगे ना, मुझे यही पता चल जाता है कौन बच्चा लिख रहा है या कौन नहीं लिख रहा। एंड
कैसे 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 अंदाजा करती हैं आप? कभी कितने पता बच्चों को नहीं, आपने एक पकड़ा? फीलिंग सी होती है, एक वो होता है। अक्सर ऐसा होता है बच्चे टीचर्स को बेवकूफ बनाते, सोचते टीचर को नजर नहीं आता ना, तो दे वांट के चलो मिस को नजर नहीं आता, लेट्स। लेकिन एक सेंस, ऐसी फीलिंग आ जाती है कि यू नो ना, जब मैं चेक करती हूँ इनको जाके, और जो नहीं लिख रहे होते ना, और मैं कहती हूँ चेक करवाओ, तो वो अपनी जो डायरी होती है जिन पर ये स्लेट पर लिखते हैं वो छुपाते नहीं, बाद में बताते नहीं, मिस बाद में बताती, लेकिन आई कम टू नो। हमारी टीचर को तो नजर आता था, फिर भी हम पीछे वाली खिड़की से निकल जाते थे। तो आप तो बरकत और हरकत है ना, आप सही तो बता रहा हूं, वो बेचारी स्वेटर ही बुनती रहती थी। नहीं तो आप तो बरकत और हरकत है ना। छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पे और वापस आके हसन जागीर साहब से जबरदस्त गाने सुनेंगे और एक और बहुत खास चीज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। स्टे ट्यून्ड। इमरान साहब कोई शेर पेश करना चाह रहे हैं। वो अभी ब्रेक में मैं सोच रहा था कि कौन सा शेर हो, कौन सा शेर हो। मुझे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है बिलाल, बिलाल का नाम मेरे दिमाग में आया और मुझे एक शेर याद आ गया। सुनाए सुनाए। वो शेर कुछ इस तरह से है, कौन कहता है बूढ़े इश्क नहीं करते, कौन कहता है बूढ़े इश्क नहीं करते, वो इश्क तो करते हैं लेकिन लोग उन पर शक नहीं करते। इसी बात पे अर्ज किया। अभी काउंटर अटैक आएगा, अभी काउंटर अटैक आएगा बिलाल भाई के लिए। अच्छा, बिलाल भाई के लिए। इमरान, बिलाल भाई आपको क्या कह दिया था इमरान भाई ने? बिलाल बूढ़ा बना दिया आपको। समझता हूँ कि वाकई ये इनाम भाई का दिमाग, सॉरी क्या नाम है, इमरान भाई का दिमाग। आपका नाम भूल गए यार। तो भाई इसी बात पे अर्ज किया कि फूल खराब नहीं होता, मक्खियां खराब करती हैं। कि भाई फूल खराब नहीं होता, मक्खियां खराब करती हैं। बच्चा खराब नहीं होता, बच्चियां खराब करती हैं। क्या भाई अर्ज किया है कि भाई कि जब भाई इसका जवाब शेर से नहीं होना चाहिए। बरकत बरकत। अच्छा बिलाल भाई को जवाब दीजिए इसका, होना मैं दे दूंगा, मैं बहुत गुस्से में हूँ। नहीं, अब आप दे दीजिए। आप दे दीजिए। चले भाई जब आई पड़ोसन एक दिन छत पे कपड़े सुखाने। हाँ, खबरदार जो भाई अच्छा शेर, अच्छा शेर। अच्छा शेर। पड़ोसन अभी आई है, आई है अभी तो आई है, अभी आई है, फिर माहौल बनेगा। जब आई पड़ोसन एक दिन छत पे कपड़े सुखाने, हम भी चढ़ गए छत पे पतंग उड़ाने। जब आई पड़ोसन एक दिन छत पे कपड़े सुखाने, हम भी चढ़ गए छत पे पतंग उड़ाने। उसको देखते हुए मेरी पतंग कट गई, वो तो पट गई, पर जो चरखी पकड़ा हुआ था उसकी हट गई। जबरदस्त जबरदस्त। भाई बिलाल भाई बिलाल भाई ये इस तरह हैवी हो गया सबको, जब इसका जवाब जो है ना, बिलाल भाई इसका जवाब दें, पता है आप जवाब दें। ऐसा नहीं कि मैंने कोल्ड ड्रिंक पी के रख दी। क्यों? खत्म हो गई थी ना। कि भाई दूसरों की गर्लफ्रेंड देख के हैरान ना हो, खुदा तुम्हें भी देगा, परेशान ना हो। ये इमरान के लिए था, हैं? ये इमरान के लिए था, ये इमरान के लिए था। अच्छा इमरान, अब हमने शेर सुना है, आप खरगोश सुनाए बिलाल। नहीं, मुझे शेर वेर क्या भाई उसकी जुदाई ने मुझे मार डाला है बिलाल भाई, उसकी जुदाई ने मुझे मार डाला है, मेरा सीना फाड़ डाला है, मैंने अपने अरमानों को गाड़ डाला है, कभी आओ घर पे अम्मा ने अचार डाला है। क्या बात है, बड़ी तैयारियां की थी भाई रात से। वाह वाह, बहुत ज्यादा आजाद शायरी हो गई। अभी हसन भाई आपको शेर या गाना, आप गा के शेर सुना दें। मुझे तो शेर इतने अच्छे नहीं आते। नहीं आप गा के शेर सुनाए ना। जितने अच्छे अच्छे गीदड़ शेर आप नहीं, वो आते शेर होंगे, जब जाते होंगे तो गीदड़ हो जाते होंगे। ऐसा तो नहीं है। उसमें वैसे आपकी तरफ से भी एक शेर होना चाहिए। दो सुना तो दिए भाई, दो सुनाए। अब हसन भाई चलिए बिलाल भाई गाना सुना दें। बिलाल भाई एक मिनट, एक्सक्यूज मी। बिलाल साहब, सर बिलाल सिर्फ बिलाल भी चल जाएगा। फरमाइश में पूरी कर देता हूँ। तो 1 2 3 4।
आप हैं यार पता नहीं मैं हूँ या नहीं हूँ, लेकिन लोगों ने दिया, ये लोगों का प्यार है। अरे आप हैं सर, आप डिजर्व और करते हैं, क्या- यू आर डिजर्विंग। आप ये डिजर्व करते हैं। कॉल है हमारे साथ, कॉल लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम सलाम, मैं शाइस्ता बात कर रही हूँ कराची से। शाइस्ता जी कराची से। जी जी, क्या हाल है आप? शाइस्ता अरे शाइस्ता हमारे शो में आपका शो नहीं चल रहा है? अब हमारा शो देख रही हाँ, हैं? शाइस्ता आपकी शो में। नहीं, आज बिजी होंगी ना। जी शाइस्ता क्या कहना चाहेंगी? क्या कहना चाहेंगी? लाइव शो से कॉल करिए, बड़ी बात है। मैं आप सबको सलाम कहना चाहती हूँ और तमाम टीचर्स और स्टूडेंट, उनको सबको अस्सलाम वालेकुम। क्या मेरा बेटा भी आए हुए हैं और इसी स्कूल में पढ़ते हैं। ओहो। और क्या कहते हैं, मैं तो बहुत ज्यादा कौन है भाई, जल्दी आवाज निकालो। बेटे से और साथ टीचर से। अच्छा। और बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत टैलेंट है इन अच्छा। सब में, बहुत कॉन्फिडेंट देते हैं बच्चों को यहाँ पे। आप शाइस्ता उसी स्कूल की बात कर रही है ना? इसी स्कूल की बात कर रही है जिनकी रुखसाना हमारी स्कूल की बात कर रही हूँ। लेक्चर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। जी जी जी, तो क्या कहना चाह रही थी आप अपने बेटे के बारे में? मैं ये कहना चाहिए जब मैंने एडमिशन इसको करवाया था, जब तो खैर मैं बहुत परेशान थी, कंफ्यूज थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया। अच्छा, ऑडियंस में हमारे साथ बैठे हैं क्या आपके बेटे? हाँ वो अभी याद उठाए ना उन्होंने, वो बैठे हुए साथ। मेरे बेटे बैठे हैं कलीमुल्लाह। नाम क्या है? इनको माइक दीजिएगा भाई। अम्मी इनकी फोन कॉल पे हमारे साथ और बेटा इधर बैठा है, माइक दीजिएगा ना। नाम भी बता दे। जी कलीमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम बेटे। फखर महसूस हो रहा है शाइस्ता? बहुत फखर। मेरा बेटा मेरे लिए फखर है, ये स्कूल हम सब के लिए फखर है। इन सब ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया, बहुत एजुकेट किया मुझे, मेरे बच्चे को और सब बच्चों को। बस मेरी साथ मेरी अम्मी को, थैंक यू। बस मेरी अम्मी ने मेरा साथ दिया, तभी आज मैं इस मुकाम पे शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। 7 साल हो गए मेरे बेटे को यहाँ पढ़ते हुए, कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि टीचर कहीं मिस गाइड कर रहे हैं या तवज्जो नहीं दे रहे। और आप यकीन माने शाइस्ता, मैं खुद यही देख रही हूँ कि हर ब्रेक में बच्चों से पूछा जा रहा है, इनको प्यार किया जा रहा है, इनका उठना बैठना इतना ख्याल किया जा रहा है कि मैं बता नहीं सकती। बस वाकई ये आपको बहुत आपके लगती बच्चों है। का ख्याल, आपके बच्चे का ख्याल रख रहे हैं और आप मॉर्निंग शो जरा ध्यान से करें। अच्छा, ये आपका बेटा कुछ कहना चाहता है आपके लिए? जी ये क्या कहेंगे बोलिए। बेटा? जी कलीम बोलिए। एक तो मेरी जो आज सक्सेस है कि अल्लाह का शुक्र है मैं हर क्लास में अच्छे ग्रेड से पास होता हूँ। ये मेरी टीचर्स और मेरी अम्मी का मेरे साथ बहुत बड़ा साथ है कि मेरी टीचर्स और मेरी अम्मी मुझे ऐसा एजुकेट कर रही हैं कि आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज इस मकाम पे हूँ कि मैं हर क्लास में अच्छी पढ़ता हूँ। मतलब कलीम आपका फखर है। टीचर की सबकी मिलके कोशिशें हैं, मैं अकेले कुछ भी नहीं। इन टीचर्स ने हमें सपोर्ट किया, हमें गाइड किया, आपको सपोर्ट किया, गाइड किया, आप पे तवज्जो दी। आपको जब भी प्रमोशन का हुआ, इन्होंने प्रमोट किया, बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। तमाम टीचर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और मैंने देखा कि वो सिर्फ कलीम के साथ नहीं, सबके साथ बहुत कोऑपरेटिव है। उन सबको अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। नहीं, आपका थैंक यू कि आपने हमारी एबिलिटी को अप्रिशिएट किया। अदरवाइज बहुत पेरेंट्स इस चीज को महसूस नहीं करते इतनी डीपली। बिल्कुल महसूस नहीं करते। मैं उन तमाम पेरेंट्स को जिनके यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, मैं देखती हूँ कि वो इतने प्रॉपर यहाँ अटैच नहीं होते आप लोगों के साथ। तो बात ये है, मैं तमाम पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूंगी कि इन बच्चों के साथ जितना ज्यादा आप अटैच होंगे, आप देखेंगे ये लोग कितना कामयाब है, कितने कामरान हैं। आज तक मैं खुशी महसूस कर रही हूँ, इंशाल्लाह आप भी करेंगे। बिल्कुल, बात बिल्कुल। ये है कि टीचर के साथ चलेंगे आपको। हाँ। और ऐसी माओ के मैं लिए एक बात तालियां कहना होनी चाहिए। चाहूंगी, मैं एक बात कहना चाहूंगी। मेरे बेटे ये कुछ कहना मैं एक बात कहना चाहूंगी, हमारे यहाँ ये जब बच्चे आते हैं ना, आप इनको देखें, ये इतने इनोसेंट और इनको किसी चीज का नहीं पता होता, बिकॉज पेरेंट्स उनको इतना पैम्पर करके रखते हैं और इतना जब प्रॉब्लम होता है तो पेरेंट्स बहुत सिक्योर कर लेते हैं बच्चों को कि उनको लगे नहीं है नहीं। लेकिन जब हमारे पास आते हैं और हम इनको कॉन्फिडेंस देते हैं, मोबिलिटी सिखाते हैं, करते हैं, तो जब ये यहाँ से जाते हैं, दे आर टोटली डिफरेंट पर्सन। बिल्कुल डिफरेंट पर्सन होते हैं, आप पहचान ही नहीं सकेंगे कि ये वही बच्चा था जो
अच्छा बच्चे क्लास में तंग भी तो करते हैं ना, किस किस्म के जवाब देते हैं? अक्सर गलत भी जवाब दे देते होंगे ना आपकी बातों। तो हमारी टीचर कहती थी बताओ बेटा बिजली कहाँ से आती है? वो बंदा कह रहा मेरे पापा के मैं मामू के घर से। बोला क्यों? कर जब भी बिजली जाती मेरे पापा कहते हैं सालों ने फिर बिजली बंद। गलत करती थी ना, कबूतर को आना था कम से कम खत लेके आता। अच्छा शाइस्ता अभी तक हमारे साथ फोन कॉल पे है? नहीं। थैंक यू सो मच। कॉल कट चुकी है और ब्रेक पे जाते हैं, वापस आके मजीद बातें करेंगे। कहीं मत जाएगा, अभी एक्टिविटीज बाकी हैं। आज रात 9 बजे चोर दरवाजे की तीसरी एपिसोड दिखाई जाएगी। मौलवी साहब के तल्ख और बुरे रवैये की वजह से इनकी बेटियों और इनकी वाइफ की जो है वो जिंदगी मैं कहती हूँ कि खराब हो गई है, परेशानियों में घिरी हुई है, इनको कुछ भी नहीं करने देते और तंग करके रखा हुआ है। मैं तो जरूर देखूंगी आज। और चोर दरवाजे तो वैसे भी देखने चाहिए चोरी से, किसी को पता भी नहीं चले, आप दरवाजे देख के आ जाओ। सबके साथ मिलके देखें आज रात 9 बजे चोर दरवाजा और मुझे बताइएगा क्या हुआ है फेसबुक और ट्विटर के जरिए। अच्छा फरहाद साहब आप यहाँ पे हमारे साथ हैं, मुझे ये बताएं कि जब इंडियन टीम आती है वहाँ से और आप इनकी सारी जिसे कहते हैं ना मेहमान नवाजी करते हैं, क्या क्या चीजें देखते हैं उन लोगों में? क्या एक जैसा है, क्या डिफरेंट है? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी इन्होंने मुझे दी। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, बहुत टफ ड्यूटी थी। तो सबसे पहले तो जो इंस्ट्रक्शन थी उनको फॉलो करना पड़ता है। एयरपोर्ट जाना पड़ता है, वहां से रिसीव करके लाए उनको और उनकी एक एक चीज देखनी पड़ती है। उनके खाने पीने में, अगर वो कहीं स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, स्टेप्स आ रहे हैं, उनको बताना होता है, आगे पीछे रहना पड़ता है बिल्कुल। कि आपको पता है पहले एक इशू बन चुका है इंडिया में, जो इंडिया में इवेंट हुआ था। तो मैं इसके हवाले से कहना चाहूंगा कि हमें इंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छी थी और हमने अपनी ड्यूटी भी अच्छी तरह निभाई और बहुत मजा आया। उनके माइंड में कुछ ऐसा नहीं था कि जी जो आप सुनते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में कुछ आपस में क्लैश की सूरत हाल जो है, या इंटरनेशनल क्रिकेट का जो हमारी सूरत हाल है। तो हमें इस इवेंट को बहुत अच्छा बनाया, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है और वो लोग भी बहुत अच्छे थे, सीधे साधे लोग थे और बहुत मजा आया उनके साथ और बहुत ख्याल किया उनका। मैं यहाँ पर एक चीज ऐड कर दूं कि जब पाकिस्तान में इंडियन टीम आई और उनसे ये पूछा गया कि जी यहाँ पर आपके पास सिक्योरिटी के इंतजाम आपको कैसे लगे, तो इंडियन टीम के जो कोच थे उन्होंने एक बहुत अच्छा जोक भी सुनाया और वो रियलिटी भी थी। उन्होंने कहा कि जी जब मैं पाकिस्तान पहुंचा तो 2 दिन के बाद मेरी वाइफ का मुझे फोन आया कि आर यू अलाइव? तो मैंने उनको बोला कि हाँ जी मैं बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ और मुझे पाकिस्तान में फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरी केयर की जा रही है। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे 6 दिन हो गए और मेरी वाइफ का फोन नहीं आ रहा। और इसमें ये चीज है कि उन्होंने ये भी कहा मुझसे, क्योंकि वो मैनेजर उनके मेरे रूममेट थे, तो हमारी आपस में यही पाकिस्तान और इंडिया पे काफी बातचीत होती रहती थी। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जी जितना प्यार हमें यहाँ मिला है, जितनी हमें यहाँ सिक्योरनेस मिली है, जितनी हमारी मेहमानदारी यहाँ पर हुई है, इतनी हमारी इंडिया में नहीं होती। पाकिस्तान जबरदस्त है। खाने का तो बड़ा चक्कर होता है ना, वेज नॉन वेज का चक्कर होता है। जी हाँ बिल्कुल होता है, वो मैं उनको गाइड करता रहता था। उनके साथ साथ एक एक प्लेयर जब तक जैसे लंच का टाइम है, ब्रेकफास्ट है या डिनर है, जब तक वो अपनी टेबल पे बैठ नहीं आते थे, मैं उनके साथ साथ होता था कि ये चीज है, ये खाना है, उनको एक एक चीज गाइड करता था। हिंदुस्तान में हमेशा जब भी डाइनिंग या लंच का लगता है तो 2 टेबलें अलग अलग लगती है। जी हाँ, नहीं एक वेज नॉन वेज का सिस्टम होता है। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे जितनी उनके लिए मेन्यू डिजाइन किया गया था, किया गया था और उनको गाइड किया गया। जो वो पूछते थे कि जी जो चीज उन्होंने लेनी है उसके हिसाब से बता देते हैं। अच्छा इमरान भाई एक सवाल है, अगर आपको फिल्मों में चांस मिले तो किस हीरोइन के साथ काम करना पसंद करेंगे या फिल्मों के अलावा? क्या है कतरीना? कौन बोला कतरीना? क्या वो हमारी ये क्रिकेटर बोले हमारे इमरान। हाँ जी बिल्कुल, मैं कतरीना के साथ काम करने में इंटरेस्टेड क्यों करूंगा? वाकई में? हाँ करेंगे। ये क्या आप है? चांस दिलवाएं। अरे ये क्या है? ये क्या है? ये एक नया पिंडोरा बॉक्स है ये जो आप क्या लोग खोलने की है? कोशिश कर रहे हैं। ये किसने बनाया है? यहाँ पे मौजूद किस बच्चे ने बनाया है? ये किसकी मेहनत है? हाथ उठाए भाई, हाथ उठाए। हाथ उठाए। वाह वाह वाह, माइक दम तो माइक इनके लिए बहुत सारी तालियां। तालियां बजाएं। माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया। मैं ये घर ले जाऊं?
झुमके कहाँ है ये झुमके? कैसे बनाते हैं ये भाई? कहाँ से आए ये झुमके? किसने पहना है ये किसने झुमका? बनाए इस उनके साथ मिलके मैं ये बनाता हूँ। आप कारखाने में बनाते हैं ये? जी मैम। और ये कितने की क्या प्राइस होती है इनकी? मिस ये 3000 का है। 3000 का है, ये तो मुझे बड़ा सस्ता लग रहा है जिस हिसाब से बहुत इसमें खूबसूरत है, सफाई है बहुत ना, खूबसूरत। जितनी सफाई से इसमें काम हुआ हुआ है। और ये नग कौन से यूज किए हुए हैं आपने? मेरे ओरिजिनल लग होते हैं ये। ओरिजिनल डायमंड। क्योंकि ये वाकई बहुत ज्यादा चमक रहे हैं, वाकई बहुत ज्यादा चमक रहे हैं। और फेसबुक पे हमारे साथ रहिएगा आप सब लोग, ट्विटर पे जो भी चीजें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इसमें से जो भी चीज पसंद आए, अनमोल चीजें, मगर कोई भी अगर इनमें से आप चीज खरीदना चाहें तो जरूर फेसबुक पे हमारे साथ रहेगा, हमें जरूर बताइएगा। अच्छा, बच्चों ने भी कुछ चीजें बनाई हुई है, इतनी आर्ट की चीजें बनाई है, पैरेट बनाया है इन्होंने एलिफेंट बनाया है, और क्या क्या बनाया है जरा जल्दी जल्दी से दिखा दें। तितली। ये आई थिंक तितली दाल से बनी हुई है। जी ये हमारे स्टूडेंट्स के हालांकि तितली तेज से होती है, इन्होंने दाल से बनाई है। तितली दाल से बनी हुई है, ये रुई से बनाया हुआ है इन्होंने। ये बैंगल्स बनाई हुई है इन्होंने वहाँ पे। और क्या है? बीच से बनाए गए मोतियों से, पैरेटियों से पैरेट, तोता बनाया है। मोतियों से पैरेट बनाया है। वाह, ये बड़ा खूबसूरत है। अच्छा देखिए, लड़की लड़की ही होती है, और चाहे वो जिस भी उम्र की हो, जहाँ से भी ताल्लुक रखती हो, उसको मोतियों से और आइसिंग से, इन चीजों से खास लगाव होता है। आज दुआ ने है एक ना? कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि लड़की लड़की होती है। मैं समझता हूँ लड़की कभी कभी लड़का भी होती है। मेरा Thank you, मतलब दुआ, ये thank था you। कि लड़कियों का शौक एक जैसा होता लेकिन है। आजकल का जो दौर चल रहा है बिलाल भाई, उसमें कुछ नहीं कह सकते। नहीं, बिल्कुल। मैं तो सिर्फ दुआ का थैंक्स करना चाह रहा हूँ कि आज इन्होंने correct और आप घर अच्छा, जाके भी thanks। दुआ करिएगा अपने लिए और उनके लिए जो आप चाह रहे हैं जो। अच्छा, यहाँ पे बच्चे हमारे साथ कोई गाना गाना चाहेंगे, कोई गाना सुनाएंगे हमें? कौन गाना सुनाएगा? हैंड्स अप, स्कूल में करते थे ना हैंड्स अप। कौन गाना सुनाएगा? हमजा। चलें, सब गाना गाना सुनाएं। हमजा आ जाओ। हमजा माइक ये बीच में बड़ा रखिएगा, अच्छा माइक बीच में सबसे रखिएगा बेटा। क्यूट आवाज पता है किस बच्ची की निकलेगी? किसकी? ये जो इधर बैठी है ना यूनिफॉर्म में जी, इनको माइक दें। गाना कौन सुनाना चाहता है? हाथ खड़ा करे ना। ये गाना सुनाना चाहती है। हमजा जाओ, हमजा। कौन सा गाना सुनाएंगी? सुनाए सुनाए। बड़ी अच्छी आवाज है। अच्छा एक मिनट, आप कौन सा गाना सुनाएंगी? ये दीजिएगा इनको। हमजा का है, हमजा भी बड़ा अच्छा गाना गाते हैं। हाँ, वो हमजा कौन के पास? हमजा पहली नजर में कैसे जादू कर दिया, तेरा मन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को खल के आज ले जरा, अच्छा, ये जो सामने बच्चियां बैठी हैं ये भी गाना गाना चाहती है, सबको मौका मिलना चाहिए ना। चलें चलें। क्या सुनाएंगे? हैं? तुम ही हो। नहीं, ठीक तुम है। खुद होगी भाई। क्या सुनाओ बेटा, सुनाओ। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो,
गिफ्ट हैम्पर्स देंगे, 2 गिफ्ट हैम्पर्स देंगे टीचर्स को जिन्होंने इतने सारे पाकिस्तान के घरों में खुशियां पैदा करी और खिलखिलाए, लोग हंसे इनकी वजह से। जैसे अभी एक माँ का फोन आया था, उन्होंने बोला कि मैं बड़ी परेशान थी जब अपने बच्चे को स्कूल भेजने वाली थी, मगर जब मेरा बच्चा स्कूल में चला गया तो मुझे पता चला कि वाकई टीचर्स मुझसे भी ज्यादा शायद इनका ख्याल रखती हैं। तो वाकई उन सब माओ को भी सलाम और टीचर्स को भी सलाम, उनके लिए तालियां। क्या बात है। ये ब्लेंडर ग्राइंडर ये आपके स्कूल के लिए जाता है वेस्ट पॉइंट की तरफ से और सुरसाद सवेरा की तरफ से। कौन है टीचर जो आप ही स्कूल जाएगा? ये आपके स्कूल, आप भी स्कूल और ये इंसेक्ट किलर जाता है आपके स्कूल के लिए, ताकि सारे बच्चे जो है वो मच्छर और ये जो वो होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं, हाँ, मॉस्किटोज से बचे। मच्छर ना आए आपके स्कूल में, ये भी रख लीजिए। मुझे लगा स्कूल बहुत इतना सा वो दिया। अच्छा मेरे इमरान भाई, ये आज बताएं सारे कि मैचेस के दौरान अक्सर जो है ना खिलाड़ियों में झगड़ा होता है, आपस में हाथापाई भी हो जाती है, ऐसा कभी हुआ? नहीं, हमारी क्रिकेट में हाथापाई तक तो नौबत नहीं पहुंचती। तो फिर लेकिन डायरेक्ट पीटी फायर क्या वो अलाउ नहीं होती। क्या कह रहे हैं? अच्छा उन्हें माइक दे जरा, वो जब आप गा रहे हैं ये बच्चे माइक देगा उन्हें, वो जो कोने में बैठे भाई, कोने में मेरा भाई बैठा, उनको माइक दो, जल्दी बेटा माइक दो। क्योंकि जब ये बच्चियां गा रही थी तो आप अपने कानों पे हाथ रख रहे थे, क्यों? क्योंकि मुझे बहुत आवाज चुभ रही थी काफी। जब बिलाल भाई गा रहे थे तो सही था, लेकिन जब लड़कियां गा रही तो आवाज कानों में चुभ रही थी, इसलिए मैंने कानों पे हाथ मुझे पता ही नहीं लग रहा है बरकत उसने आज ये हमारे साथ है ना, मुझे ये लग रहा है कि हम लोग का इतना दिमाग हाजिर नहीं होता जितना इन लोगों का होता है। वाकई यार कसम से सलाम है। अच्छा प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है और मेरे मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों ने हमें इतनी सारी बातें बताई, हमें इतना कुछ सिखाया और मैं बड़ी मोटिवेट हुई हूँ आज, बहुत ज्यादा मोटिवेट हुई हूँ। और बिलाल साहब को तो मैं प्रोग्राम खत्म होने के बाद बताऊंगी। मेरे ऑडियंस का बहुत शुक्रिया, बिलाल साहब आप बहुत शुक्रिया, और स्पेशली मेरे दोनों भाइयों का बहुत शुक्रिया कि जब से मेरे साथ आके बैठे हम, यकीन करें मैंने बरकत अज़मी से बहुत कुछ सीखा है। मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन और सपोर्ट ऑन सेट ये दोनों रहते हैं, मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। थैंक यू सो मच। और जाने से पहले एक गाना सुनना चाहूंगी अच्छा सा। अरे हसन भाई से क्यों ना, हसन भाई से हसन भाई, ये पब्लिक है, ये प्यार है, ये भाई हसन भाई आए, हसन भाई किसी शो में आए और हवा ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता, वो शो मुकम्मल नहीं होता। आ जाए सर, आज उसके चेहरे का रंग खिल गया, बिछड़ा हुआ आज कोई उसको मिल गया।
का पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा एक बार